नमस्कार, मेरा नाम है क्रिश और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। एक बार फिर से आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई सच्ची हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, आज मैं इस कहानी के विषय में आपको कुछ नहीं बताऊँगा, बस केवल इतना कहूँगा कि ये कहानी आपको ज़रूर एंटरटेन करेगी। कहानी को पूरा सुने। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली के साथ जिसमें हस्बैंड वाइफ थे और उनका केवल एक बेटा था। इनके जो बेटा था उसकी एज थी उस वक्त 15-16 साल। इनके जो हस्बैंड थे वो उनका एक नॉर्मल बिजनेस सा था और लेडी हाउसवाइफ थी। इनका जो लड़का था उसका नाम एग्जाम्पल के तौर पर विवेक रख ले रहे हैं, क्योंकि मुझे कोई नाम इस समय सूझ नहीं रहा, एक्चुअल नाम नहीं है इसका ये। तो विवेक इनका बेटा था। विवेक के जो फादर थे, इनका एक बिजनेस था अच्छा, इनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक दिन क्या होता है, विवेक के फादर को किसी कारणवश बिजनेस के लिए कहीं जाना पड़ता है। तो जाते जाते इनका क्या होता है, एक पहाड़ी क्षेत्र में इनका निकलना होता है। वहाँ पे क्या होता है, जो विवेक के फादर हैं इनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद विवेक की फादर की वहीं मौत हो जाती है। मगर इसमें एक चीज़ होती है इनके साथ, विवेक के जो फादर थे इनकी डेड बॉडी नहीं मिलती है, यानी कि इन लोगों को ये पता नहीं चलता कि इनकी बॉडी का हुआ क्या। एकदम से जितना भी बोझ था 15-16 साल के विवेक पर सब आ गया था बिजनेस का। तो विवेक उस समय इतना कुछ नहीं जानता था, तो अपनी की मम्मी की हेल्प से विवेक अपना चलन करने लगा, बिजनेस का नॉर्मल चलने लगा। अब धीरे धीरे समय कटने लगा। 6-7 सालों के बाद में विवेक अपने बिजनेस को अपने फादर से भी ज़्यादा बढ़ा चुका था, यानी कि बहुत ज़्यादा गेन कर लिया था इन्होंने अपने बिजनेस में विवेक ने। जब इनका बिजनेस अच्छा खासा बढ़ गया था तो इन पे किसी चीज़ की समस्या तो थी नहीं। इनके नौकर भी बहुत सारे हो गए थे, यानी इन्होंने अपने घर में ही काफ़ी सारे नौकर रख लिए थे काम वाम के लिए, और रात को भी नौकर रुकते थे जो सिक्योरिटी करते थे और बॉडीगार्ड वगैरह थे। बिजनेस अच्छा बड़ा था इनका। तो एक दिन क्या होता है, रात के टाइम में ये लोग अपने घर में सो रहे होते हैं, विवेक और उनकी जो मदर थी। तभी रात के समय में इनका दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद इस दरवाजे की आवाज़ केवल जो विवेक की मदर है उन्हें आती है। विवेक को कुछ पता नहीं होता। उनकी मदर की आँख खुलती है तो वो दरवाजे की खटखटाहट सुन के दरवाजे के पास जाती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं तो वो देखकर हैरान हो जाती हैं। उस दरवाजे के बाहर जो विवेक के फादर हैं वो खड़े होते हैं। अब क्या हुआ, इस चीज़ को देखकर वो एकदम से चौंक जाती है। डरती तो नहीं है वो, मगर वो सुन्न खड़ी हो जाती है, बिल्कुल स्तंभ इस चीज़ को देखकर। तभी जो विवेक के फादर हैं, जो कि बाहर से आए थे, विवेक के फादर दिख रहे थे उनको, वो पूछते हैं अपनी वाइफ से, विवेक की मदर से, कि कैसी हो तुम, मुझे पहचाना तुमने? तो विवेक की मदर कहती है, हाँ हाँ मैंने पहचान लिया, और आप कैसे बच गए? आपका तो एक्सीडेंट हो गया था, आप तो मर गए, तुम आप कैसे हो, मतलब ये क्या है? तो वो विवेक के जो फादर हैं वो उनसे कहते हैं अपनी वाइफ से कि देखो मेरी बात सुनो, उस समय मैं किसी जगह पे चला गया था, किसी गांव में, मतलब मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं जहाँ गिरा था तो मेरी जो शरीर था, जो मैं घायल हो गया था, मुझे कोई गांव वाले उठा के ले गए थे और उन्हीं के यहाँ मैं बहुत समय से रह रहा था। मेरा शरीर चलने काबिल नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा हूँ, अभी मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ऐसा करके कोई टूटी फूटी सी ख़राब सी कहानी अपनी वाइफ को बता देते हैं विवेक के फादर। और विवेक की वाइफ जो थी, वो विवेक की वाइफ, सॉरी मैं गलत बोल गया, विवेक के जो फादर थे उनकी जो वाइफ थी वो इस बात पे भरोसा भी कर लेती हैं, क्योंकि कुछ ऐसा कर दिया था विवेक के फादर ने उस समय, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। मगर इस बात पर विवेक के फादर की इस बात पर कि मैं ऐसे ऐसे बच गया और आज मैं आया हूँ अब ठीक हो करके, विवेक की जो मदर है वो भरोसा कर लेती है। और भरोसा करने के बाद विवेक के फादर से कहती है कि चलो आप अंदर आओ, और बाहर क्यों खड़े हो? तो विवेक के फादर कहते हैं नहीं मुझे अंदर नहीं आना, तुम मेरे साथ अभी चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना है। तो विवेक की मदर कहती है कि अरे मतलब मैं अभी क्यों चलूँ, चलो विवेक को उठा दी हूँ, आप उन सब साथ चलते हैं।
तो विवेक के फादर कहते हैं नहीं नहीं, पहले तुम ही चलो बस मेरे साथ, और कोई मत चलो। तो ये बात सुन करके पता नहीं क्या होता है विवेक की मदर को, वो अपने विवेक के फादर के साथ मतलब अपने हस्बैंड के साथ चल देती है। अब अगला दिन आता है। अगला दिन होने के बाद जो विवेक की मदर है वो घर पे लौटती नहीं है। अब इस बात को देख करके इनके पूरे घर में खोज मच जाती है कि विवेक की मदर गई कहाँ। विवेक बहुत परेशान हो जाता है। विवेक तुरंत अपने सारे रिश्तेदारों में पूछता है कि कहाँ, कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ तो नहीं चली गई, क्या हुआ। कहीं पे भी नहीं होती वो। बहुत जगह ढूंढते हैं, नहीं मिलती, तो ये लास्ट में हार कर पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। पूरे दिन नहीं आती। अब रात का समय आता है। रात के समय विवेक अपने घर में बैठा हुआ होता है और बस यही सोच रहा होता है कि मम्मी कहाँ गई होंगी आखिर। तभी दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद विवेक जाकर दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उसके पापा सामने खड़े हैं और उसकी मम्मी भी बराबर में खड़ी होंगी। अब विवेक एकदम से शक पका जाता है देख करके, अरे ये क्या हो गया, पापा कहाँ से आ गए, और मम्मी कैसे हैं ये, मम्मी ऐसी कैसे हो गई, क्या चली गई थी मम्मी। और एकदम से विवेक शक पका सा जाता है। उसके समझ में नहीं आती कि हुआ क्या। हड़बड़ाहट वाली भाषा में विवेक अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी ये क्या है, पापा कहाँ से आ गई, ये अजीब सी तरीके से विवेक पूछता है। तो विवेक की मम्मी कोई जवाब नहीं देती, मगर विवेक के फादर कहते हैं कि बेटा तू मुझे पहचाना। तो विवेक कहता है हाँ मैं आपको जानता हूँ, आप पापा हो मेरे। तो आप कैसे आ गए यहाँ पे, मतलब आप तो एक्सपायर हो गए थे, आपका तो एक्सीडेंट हो गया था, आप कैसे। तो विवेक के फादर वही कहानी जो कि अपनी मदर को समझाई थी, विवेक की मदर को समझाई थी, वही बात विवेक के फादर विवेक को भी कहते थे। अब वो विवेक को ले करके और कहते हैं, विवेक से कहते हैं कि तू भी मेरे साथ चल, और कुछ ऐसा कर देते हैं विवेक के ऊपर भी कि विवेक भी उनके साथ चलने लगता है। और जा करके विवेक के फादर विवेक को लेकर के एक जगह चले जाते हैं। कहते हैं विवेक से कि देख ये मेरा घर है और यहाँ मैं रहता था इस समय, कुछ समय से, जब मैं तुम्हारे पास मिलने की कर रहा था कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा, उससे पहले मैं यहाँ रहता था। ऐसा करके विवेक के फादर विवेक से कहते हैं। तो विवेक कहता है कि अच्छा पापा ये जगह रहते तो तुम, लेकिन मैं तो यहाँ से कई बार निकला हूँ, ये तो खंडर था, यहाँ मकान कब से आ गया, आप मुझे मकान दिखा रहे हो, मकान काफ़ी अच्छा बना हुआ है, ये मकान कब आया, ये तो खंडर था। विवेक ऐसी बात कहता है तो विवेक के फादर कहते हैं अरे नहीं बेटा तुझे धोखा हुआ होगा, ये मकान ही है और मैं यहीं रहता हूँ। तो विवेक कहता है नहीं बाबू मुझे थोड़ा शक हो रहा है। तो विवेक के फादर कहते हैं अरे बेटा तू शक मत कर, एक काम कर, चल अंदर चल, मैं तुझे बात करता हूँ, बैठ के समझा दूंगा, तू अंदर चल। अंदर जाने के बाद विवेक अंदर बैठ के बैठ जाता है। विवेक की मदर भी बैठी हुई होती है वहाँ पर, मगर विवेक की मदर कुछ बोल नहीं रही होती, बिल्कुल शांत बैठी हुई होती है, एक शब्द भी नहीं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, जितनी भी, ये सब रात में घटित हो रही थी। तो रात में ही जो विवेक के फादर हैं वो विवेक से कहते हैं कि अच्छा बेटा तुझे समझ में नहीं आ रहा है ना कि हुआ क्या है ये, और ये तो खंडर थे सब पूछ रहा है, तो एक काम कर पहले चाय पी ले और फिर मैं तुझे समझाता हूँ। तो विवेक के फादर कुछ चाय बना करके विवेक को देते हैं। उसके बाद से विवेक को कुछ याद नहीं था। असल में क्या हुआ था मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोई एक व्यक्ति था जो कि इनके ख़ानदान से था विवेक के, और जो कि इनसे किलस्था था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पैसे में बिल्कुल भी नहीं था और इनके पास बहुत पैसा आ गया था। विवेक के फादर एक्सपायर होने के बाद तो और ज़्यादा पैसा आ गया था। विवेक के फादर तो एक्चुअल में मर चुके थे, मगर ये जो था जो कि उन्हें लेकर आए विवेक के फादर के रूप में, ये जो था ये इनका एक रिश्तेदार था जो कि वशीकरण की एक तरीके से, कुछ छलावे से इन लोगों को अपने वश में ले लिया था और इनको छल करके कुछ भी दिखा करके अपने साथ ले आया था। और अब इन्होंने जब पिला दिया एक चीज़ विवेक को, तो विवेक भी उन्हीं के वश में आ गया था। अब क्या होता है, इसके बाद जो रात कट रही थी, इसका अगला दिन आता है। अगले दिन ये जो विवेक के फादर के रूप में जो भी था, ये विवेक को ले करके और अपने विवेक के ही घर आता है। और आने के बाद में विवेक के ऊपर जो भी जादू कर रखा था उसी के ज़रिए विवेक को अपने वश में रखता है, और विवेक से जितनी भी प्रॉपर्टी थी और जितना भी बिजनेस था सब अपने नाम करा लेता है। और विवेक को जो वो टूटा फूटा मकान था, जहाँ जो कि एक्चुअल में टूटा फूटा था, जो कि असला मतलब अच्छा सा दिख रहा था इनको, वहीं जा कर के छोड़ देता है विवेक को और उसकी माँ को।
और वहीं इन्हें खाना पानी देने लगता है। और वो जो व्यक्ति था वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर के विवेक का बिज़नेस संभालने लगता है, विवेक के बिज़नेस का मालिक हो जाता है और पूरी फैमिली को वहीं ले आता है जहाँ की विवेक रहता था पहले। अब क्या होता है, अब इस कहानी को चलते चलते काफ़ी समय बीत जाता है, 2-4 महीने बीत जाते हैं। 2-4 महीने के बाद में इनके घर पे क्या था, विवेक के घर पे इनके एक गुरुजी थे फैमिली के, जो कि 2-4 महीने रुक रुक के आया करते थे विवेक के घर पे। ऐसे ही मतलब क्योंकि फैमिली गुरु थे, ज़्यादा आपसी संबंध थे, तो आया करते थे वो मिलने के लिए। तो ऐसे ही 2-4 महीने बीतने के बाद वो गुरु इनके घर पे आते हैं विवेक के घर पे आने के बाद वो जो गुरुजी थे वो जैसे ही वहाँ पहला कदम रखते हैं उन्हें अजीब सा एहसास हो जाता है किसी बुरी शक्ति का वहाँ पर। तो वो उस घर में घुसने से पहले बाहर ही खड़े हो जाते हैं और बाहर ही ध्यान लगाने लगते हैं, घर में नहीं जाते। अब वो बाहर खड़े ही होते हैं, तभी एक बंदा बाहर से निकलता है। वो उनसे मतलब गुरुजी को जानता था। असल में क्या हुआ था, इस बीच में 1-1.5 महीने में जितने भी विवेक के जो नौकर थे ना, जो कि विवेक ने रखे थे, उन्हें जो ये जो बंदा था उनका रिश्तेदार, ये सबको निकाल देता है उन सारे नौकरों को और अपने बंदे रखवा लेता है अंदर, जितने भी बिजनेस पे थे। तभी जब गुरुजी बाहर ध्यान लगा रहे थे, तभी जो इनका एक पुराना नौकर था जिसे उस बंदे ने निकाल दिया था, वो बाहर से गुजरता है। वो गुरुजी को देख करके प्रणाम करता है और गुरुजी को बताता है कि ऐसे ऐसे मालिक आए थे, उन्होंने इनके हाथ में दे दिया विषय, जो विवेक थे उन्होंने इस बंदे के हाथ में दे दिया अपना सारा बिजनेस और हम सबको इस बंदे ने निकाल दिया और हम सब ऐसे ही हो गए, अब हम पे काम भी नहीं है और इन्हें सब नए बंदे रख लिए इस बंदे ने, इस आदमी ने। वो सारी बात गुरुजी को बता देता है। अब गुरुजी को सब किस्सा समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में हुआ क्या है, कुछ कराया गया है। और इसके बाद में वो नौकर ये भी बता देता है कि इतने समय से मालिक भी गायब है, दिख नहीं रहे विवेक सर, बहुत समय से गायब चल रहा है, ना उनकी मम्मी जी दिख रही हैं, कोई भी दिखता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है, क्या है उनका हाल, कुछ पता ही नहीं है कहाँ है। पूरा मार्केट भी उन्हें याद कर रहा है। ऐसा वह नौकर गुरुजी को बता देता है। अब गुरुजी उस घर में घुसने की बजाय सीधे अपने जहाँ उनका पूजा पाठ होती थी वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो इनके फैमिली गुरु थे और बहुत ज़्यादा कनेक्शन इनसे अच्छे थे, इसलिए वो इनके लिए पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। और जब वो पूजा करते हैं तो उन्हें एक दिशा दिखाई जाती है। असल में ये जो पूजाएं होती है ना, इसमें अगर कोई कहीं आत्मा के चक्कर में फंसा हुआ है या कोई भी चीज़ है, तो उसकी जिस एरिया में वो है, जहाँ वो रह रहा है, एग्जैक्ट जगह कभी पता नहीं चलती है, वो किस दिशा में है और किस तरफ है, ये सब पता चलता है, एग्जैक्ट जगह कोई पता नहीं चलती। तो वो गुरु जी जो भी थे वो ध्यान लगाते हैं, तो उन्हें दिशा दिखती है कि जो विवेक है उसकी मम्मी है वो किस तरफ है। अब वो वहाँ पहुँचते हैं ढूंढ ढांड के। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि जो विवेक है वो ऐसे ही टूटे फूटे मकान में रह रहा है और वहाँ साफ़ सफाई कर रहा है, पोछा लगा रहा है, अच्छा खासा पैसे वाला आदमी। और विवेक की मम्मी ऐसे ही छोटे से कमरे में बैठी हुई है। वो एकदम से देख करके कहते हैं कि मतलब क्या हालत हो गई इनकी। एक्चुअल में उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं था, वो वशीकरण में कुछ में थे और उन्हें उतना होश ही नहीं था कि वो कर क्या रहे हैं। अब गुरुजी वहाँ पे जो भी उन्हें पूजा करनी होती है वो करते हैं और उन दोनों को, विवेक और उसकी मदर को, होश में लेकर आते हैं। वो होश में लेकर आते हैं तो उन दोनों को केवल वहीं तक का ध्यान होता है जहाँ तक वो जो विवेक के फादर हैं वो उन्हें अपने घर में लेकर आए थे और वहाँ चाय पिलाई थी। उसके बाद में का आगे का दोनों को ही कुछ ध्यान ना होता। अब क्या था, ये लोग उस घर में देखते हैं तो बाहर निकल के आते हैं तो इन्हें ये भी दिख जाता है कि वो जिस घर में हम रह रहे थे, जिस घर को जो विवेक के फादर के रूप में दिख रहा था, वो जो बंदा था, वो जिस घर को दिखा रहा था वो कैसा खंडर है, वो खंडर ही है, वो इन्हें अच्छा मकान दिख रहा था। बस इन्हें पूरा छलावा का सिस्टम सब समझ में आ जाता है। अब ये क्या करते हैं, गुरु जी की ही ताकतों के जरिए उसका जो वशीकरण था उसका चीज़ उसी पे पलटवा देते हैं। जो जिस बंदे ने जो विवेक के ऊपर करा था, उसी की चीज़ जो उसने करा था इनके ऊपर, वो चीज़ उसी पे वापस पलटवा देते हैं और विवेक को पूरी तरीके से नॉर्मल कर देते हैं। और वो बंदा जैसे विवेक ने अपना सारा बिजनेस उसे दिया था, वैसे ही विवेक के गुरुजी के वश में होकर के वो बंदा सारा बिजनेस वापस विवेक के हाथ में दे देता है
और सब कुछ उसका वहाँ से हटा दिया जाता है, जो भी उसने करा था। और जब वो उसे होश में वापस लाया जाता है, वो जो बंदा था, तो उससे पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों करा, तो वो सारी बताता है कि हमें बहुत समय से ये था गुस्सा तुमसे, और सब कुछ वो बताया था अपनी जितनी भी उसने करा था विवेक के ऊपर। उसके बाद में क्या करते हैं ये लोग, मैं बता दूं आपको। जो विवेक था ये अपने थोड़ी पावर के ज़रिए उस पूरी फैमिली को और कहीं भिजवा देता है, यानी कि जहाँ वो रहते थे उससे बहुत दूर भिजवा देता है। और अपने किसी व्यक्ति से कह देता है विवेक कि इस पे हमेशा नज़र रखना कि कभी और किसी पे कुछ ना करे, और रोज़ तुम जा कर के चेक करना कि किसी पे कुछ कर तो नहीं रहा है। और उसे बहुत दूर विवेक भिजवा देता है, और उसकी फैमिली को भी, जो कि विवेक के घर में रह रही थी। उसके बाद में भी विवेक बहुत समय तक अपने गुरुजी के ज़रिए ही चेक करवाता रहा कि कभी वो बंदा जो था वो किसी और पर तो उल्टा सीधा नहीं कर रहा है, किसी और का तो बुरा नहीं कर रहा है, क्योंकि एक बार देख चुका था वो उसकी ताकत विवेक। इसलिए हमेशा गुरुजी से अपने विवेक उसे चेक करवाता रहा कि वो कुछ और गलत तो नहीं कर रहा, किसी और के साथ तो बुरा नहीं कर रहा। लेकिन उस बंदे ने भी किसी और के साथ कभी कुछ गलत नहीं करा विवेक की निगरानी में। और विवेक की फैमिली भी इसके बाद में नॉर्मल हो गई। इसका बिजनेस जो जैसा था उससे भी इनने और आगे चल के बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। अच्छी खासी इनकी फैमिली को कोई परेशानी नहीं हुई। आगे चल के विवेक की भी शादी हो गई। कहानी आपको जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत पहले की है, आज के समय की नहीं है, आज से काफ़ी समय पहले की है कहानी। तो खैर इसके बाद में विवेक की फैमिली नॉर्मल हो गई। खैर इसी बात के साथ आज के इस किस्से को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको इस किस्से में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अगर अच्छा लगा हो, सब समझ में आ गया हो, तो लाइक शेयर करना और कमेंट करना। और इसके अलावा अगर आप हॉरर फैक्ट भी सुनना पसंद करते हो तो आप मेरे शॉर्ट्स में जाकर के देख सकते हो, मैं वहाँ हॉरर फैक्ट अपलोड करता हूँ। आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर वॉच करें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।